क्वेश्चन नंबर 32 जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ने उसमें भी आई गेस क्लास में भी कराया था इस तरह का सवाल, या यही कराया था पता नहीं, बट बहुत बड़ा टाइप दिखने में 3-4 पेज का है सॉल्यूशन में, लेकिन लंबी ज़्यादा है, ये वर्डिंग बहुत ज़्यादा है जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत लिटरली छोटा सा सवाल है। सवाल में कहने से पहले सवाल समझ लो। एक प्लेन वॉल है जिसके थिकनेस है 2l इज इक्वल टू 40। जब इस तरह आती है ना कि सिर्फ लेंथ 40 नहीं बल्कि 2l गिवन है, तो इससे समझो कि आपका जो वॉल है उसका जो एक्सेस इन लोगों ने लिया वो सेंटर में ले लिया, सही है, तो ताकि प्लस l यहाँ पे माइनस l यहाँ पर जाएगी, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि के की वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं इसमें ना हीट जनरेशन भी हो रही है क्यू डॉट, इसका मतलब हीट जनरेशन ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि एंड सरफेस पे कन्वेक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ अंदर कंडक्शन होगी, मतलब x यहाँ पर 0 है तो 0 से माइनस एल तक कंडक्शन होगी, 0 से l तक कंडक्शन होगी, सही है। अब l से आगे तक कन्वेक्शन होगी और माइनस एल से आगे तक कन्वेक्शन होगी, सही है। और कह रहे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है, टी इन्फिनिटी कहते हैं जहाँ कन्वेक्शन हो रही है ना, यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री और यहाँ भी 20 डिग्री इन लोगों ने बता दिया आपको बोथ साइड। अंडर स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, डावा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होता है। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है यहाँ पर कि किसी भी x पॉइंट के ऊपर वॉल के अंदर, ये वॉल के अंदर है बाहर नहीं है लिखा हुआ है वॉल, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, सही है, तो आप किसी भी x के ऊपर टेम्परेचर निकाल सकते हो, सही है। अब कह रहे हैं कि ओरिजिन बता दें मिड प्लेन में। सबसे पहले स्केच द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिजिकल फीचर्स। देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर इन लोगों ने ना सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है IST, वहाँ से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाली हुई है। आप किसी भी उस पर ग्राफ बना सकते हो, और वो ग्राफ आप कैसे बनाओगे, आपको एक टेम्परेचर की प्रोफाइल गिवन है, सही है। आप यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ डालोगे, सही है। आप यहाँ ABC की वैल्यू पुट कर देना एक बार, आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखना, x की वैल्यू 1 रखना, x की वैल्यू 2 रखना, x की वैल्यू 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, सही है। डिफरेंट x की वैल्यूज़ पे डिफरेंट t की वैल्यूज़ आएंगी, सही है। तो ये x की वैल्यूज़ आ गई, t की वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई, ग्राफ प्लॉट कर देना, सही है। तो x सॉरी आप 1 2 नहीं रखोगे, ज़ाहिर है x यहाँ पर आपका क्या है 20 है ना, ये देखो x यहाँ पे आपका सेंटर में क्या है 0। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, x को -20 और -10, 0, 10 और 20 टू अक्रॉस दिस प्लेट आपको पूरी इसकी प्रोफाइल मिल जाएगी। जो टेम्परेचर की वैल्यूज आएंगी वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करके इस तरह ग्राफ बन जाएगा आपका। ओके, पहला सवाल डन हो गया। अगले सवाल कह रहे हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन इन द वॉल क्यू। वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू इंटरनल हीट जनरेशन से। इंटरनल हीट जनरेशन हमारे सिर्फ एक फॉर्मूले में आती है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। देखो मुझे ना थोड़ा सा वीडियोस बना के ये पता चल गया कि हीट जनरेशन सिर्फ एक फॉर्मूले आती है, और वो होता है, अबे कौन सा क्या कहलाता है, हीट जनरेशन फार्मूला नहीं, हीट डिफ्यूजन, अबे यार पता नहीं कौन सा फार्मूला होता है, फोरियर लॉ नहीं होता, ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला जिसमें अल्फा आता है, जिसको कहते हैं हम हीट डिफ्यूजन, हाँ हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, सही है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1 डायमेंशन के लिए ये आ गई, अगर y होता तो यहाँ पे y वाला फॉर्म भी हम ऐड करते, सही है। अच्छा राइट हैंड साइड पे हमारे पास होता है 1/α dt/dt, क्योंकि हमारा dt/dt 0 है तो हमने राइट हैंड साइड को पूरा 0 कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल डालो, इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा b + 2cx, ये आना चाहिए, सही है। अब इसको ज़ाहिर है एक और डेरिवेट हो रही है, जब इसको एक और डेरिवेट करो सिर्फ 2c रह जाएगा यहाँ पर। ओके, 2c की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, और k की वैल्यू डाल देना, इसको वहाँ ले जाना, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। ओके, परफेक्ट हो गया। तो अगले सवाल में देख लेते हैं। अगले पार्ट में इन लोगों ने पूछा हुआ है क्या आपने, एक मिनट, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डायरेक्शन है, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना इस डायग्राम से, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो इन लोगों ने बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। डायरेक्शन देखो मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, क्वेश्चन नंबर आएगा 49, जो बड़ी वीडियो है 26 मिनट्स की, चैप्टर 2 की, वो वाला देखना, शायद 49 है सवाल। उसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा जो क्यू की डायरेक्शन है, हमेशा फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है वो हम पॉजिटिव में लेते हैं। वापस सुन लो, अगर ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पीछे के नेगेटिव है, नीचे को नेगेटिव है, जो भी क्यू आएगा, भले क्यू यहाँ आ रहा है, किसी भी रीजन के अंदर आ रहा है, क्यू की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, एरो जो है वो हमेशा पॉजिटिव लगाओगे, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, क्यू का आंसर नेगेटिव आ गया तो आपको पता चलेगा कि ये
इस साइड पे जाएगा, लेकिन हमेशा क्यू को फ्लक्स को आप हमेशा पॉजिटिव ग्राफ की डायरेक्शन में शो करोगे, सही है। इसलिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में। ये की पॉइंट मैंने आपको बता दिया जिससे आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। हम अगले पार्ट में पहुँचते हैं जहाँ पे इन लोगों ने पूछा डिटरमाइन द हीट फ्लक्स। क्यू डबल डैश मालूम करना है। क्यू डबल डैश का हमें पता है एक ही फॉर्मूला होता है। क्यू डबल डैश का क्या फॉर्मूला होता है, के हीट जनरेशन रेट के डी टी बाई डी एक्स, ये मालूम करना है आपने, ठीक है। और माइनस के। अच्छा एक और चीज़ है कि आप बोलोगे यार क्यू डबल डैश का तो मैंने एक और फॉर्मूला देखा है, वो होता है एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। क्यों, ज़ाहिर है इन लोगों ने क्योंकि लेंथ की बात की हुई है यहाँ पर, लेंथ, तो ज़ाहिर है यहाँ पे डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे बोलते कि टेम्परेचर वगैरह कुछ बोलते कि इस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर, यहाँ पे अगर ये बोलते कि इस रेडियस पे निकालो, या अगर ये बोलते कि इस कन्वेक्शन का कुछ जिक्र करते तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते। तो इसलिए हम कंडक्शन का फार्मूला यूँ, इसमें एक्स आ रहा है और इसमें लेंथ रिलेट हो रही है। इसमें मुझे पता नहीं है लोग कौन से, देखो यही वाला यूज़ कर रहे हैं, मतलब मुझे पता है लेकिन याद नहीं था मुझे। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल थी, हमारे टेम्परेचर प्रोफाइल को एक बार डेरिवेट करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा था, बी प्लस टू सी, ओके, ये आएगा हमारे पास। तो माइनस के बी प्लस टू सी। अब यहाँ पर एक बार माइनस एल के लिए करना है, एक बार माइनस एल के लिए करना है, एक बार प्लस एल के लिए सॉल्व करना है। तो एक बार एक्स की जगह पे माइनस एल डाल दो, ये आपके पास बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, बी की वैल्यू डालो, टू सी की वैल्यू डालो, एल की वैल्यू डालो। लेंथ कितनी है आपके पास, 0 से एल तक 20 डिस्टेंस है, 0 से माइनस एल भी 20 है, और के की वैल्यू डालो, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्लस एल के लिए डालोगे सेम चीज़ें, बस यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी। अच्छा दूसरी चीज़ आपको पता है कि इन लोगों ने रिलेशन नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने रिलेशन क्यों नहीं लिखा हुआ, बट सी के लिए ही क्यू एल के साथ रिलेशन, क्यू एल के साथ रिलेशन होता है एरिया का। क्या मांगा मैं इन लोगों ने, हाउ आर दीज फ्लक्सेस रिलेटेड टू द हीट। अच्छा हीट जनरेशन मांगी हुई है, हीट जनरेशन क्यू डॉट अलग है। अच्छा सिर्फ अगर हीट रेट लिखा होगा ना, याद रखना बहुत बड़ा इसमें फॉर्मूले का फ़र्क आ जाता है। हीट रेट का मतलब आता है कि क्यू डबल डैश क्यू इज इक्वल टू क्यू ए डबल डैश, ये मालूम करना है। लेकिन इन लोगों ने बोला हीट जनरेशन रेट, मतलब क्यू डॉट जनरेशन रेट दूसरा है और हीट रेट दूसरा होता है, ठीक है। तो जनरेशन रेट के लिए आप चेक करोगे कि इसका क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बैलेंस अपनी छोटी सी वॉल पे ट्राई करोगे, क्या एनर्जी बैलेंस लग रही है। अच्छा अब ये सीन ऐसा बना है कि एनर्जी बैलेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले बेसिक एनर्जी बैलेंस हम देखेंगे। पहले वॉल के अंदर की चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि वॉल के अंदर हीट कहाँ कहाँ से आ रही है। एक तो आपकी हो गई एनर्जी इन, सही है, और प्लस एनर्जी जनरेशन, सही है, मतलब लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एनर्जी जो इसके अंदर आ रही है और दूसरी जो एनर्जी इसमें जनरेट हो रही है, ये दो इन हो गई, ये बराबर होनी चाहिए जो एनर्जी बाहर जा रही है, सही है। तो ये दोनों इसको हीट कर रही है, ये दोनों ये वाली इसको हीट निकाल रही है। तो ई इन इज इक्वल टू टोटल ई इन इज इक्वल टू टोटल ई आउट। इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो क्या बनेगा, ई इन माइनस ई आउट प्लस ई जनरेशन इज इक्वल टू 0 हो गया। अब वैसे क्या होता है, यहाँ पर आता है ई स्टोरेज। भाई जाहिर है अगर ई इन, मुझे एक बात बताओ, अगर इन माइनस ई आउट 0 तब होता है जब स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है, या कोई स्टोरेज नहीं हो रही होती है। अगर स्टोरेज हो रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट करो अगर 10 इन हो रही है और आउट 5 हो रही है, तो जाहिर है 5 कहाँ गई, 5 स्टोर हो गई। तो आगे फार्मूला आएगा कि स्टोरेज का फार्मूला भी आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि ये 2QL कैसे, सबसे पहले आपको पता करना होगा क्यू डॉट क्या है। क्यू डॉट होता है हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम हटाने के लिए मल्टीप्लाई पे वॉल्यूम करेंगे, ताकि सिर्फ हमें यहाँ पर हीट जनरेशन मिल जाए, हीट एनर्जी बैलेंस लगाने के लिए। तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम करो, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकता हूँ, या लेंथ इंटू एरिया कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है इसकी वो कितनी है, 40। टोटल लेंथ कितनी है, 40 है। या मैं कह सकता हूँ कि 2L कह सकता हूँ इसको मैं, 2L, क्योंकि यहाँ देखो ना टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 40 है, ये रही 40, तो 2L के बराबर है। मतलब ये जो मैंने पहले लेंथ बताया था ये तो जनरल है ना फार्मूला, यहाँ पर 2L हो गया, मल्टीप्लाई बाय एरिया यहाँ पर हम 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अज्यूम किया हुआ है, अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें कोई डायमेंशन गिवन नहीं है इसकी, जहाँ तक अभी मुझे पता चला है इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो हमने ये 2QL इस तरह है, इसको एक बार रट्टा भी मार लेना है तातन। तो यहाँ पर आपने QX की वैल्यू डालो जो आपने यहाँ निकाली हुई है। एक मिनट में इसको थोड़ा बोर्ड साफ़ कर दूँ। QX हमारा नेगेटिव वाला ये रहा, पॉजिटिव वाला ये रहा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला रखा यहाँ पर, पॉजिटिव वाला रखा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ई आउट हो रहा है ना। ये कैसे ई इन और ई आउट कैसे पता चलेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे देखता हूँ, रुको देख के बताता हूँ। अब बेसिक एनर्जी बैलेंस यार देखो वैसे तो लॉजिकल होता है जो हम RAC वगैरह में करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रूल क्या था कि आपने एक्स डायरेक्शन में करते, दूसरा आपने इसको एक कंट्रोल वॉल्यूम, ये अगर आपका कंट्रोल वॉल्यूम है ये आपने असाइन कर दिया, ठीक है। अब आपकी जो बेस डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, यूँ जा रही है, सही है। तो एक्स पॉजिटिव आपका यहाँ जा रहा है और यहाँ पर क्या चीज़ है, ये वाई एक्सिस तो यूज़ नहीं कर रहा हम, इस तरह का है। तो आपने खुद देखना है यहाँ पर, सही है। आपने देखना है कि यार ये अगर मेरा मटेरियल है, सही है, ये मेरा मटेरियल है, ये जो डायरेक्शन है ये खुद फिजिकली देखना है, लिटरली फिजिकली, कि मेरी जो ये डायरेक्शन है ये इसके अंदर आ रही है और ये इसके बाहर जा रही है। बस पहले आपने बनाना ऐसे ही है। अगर आपको डायग्राम नहीं भी गिनूँ तो आप डायरेक्शन इसी तरह बनाओगे, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूँ जा रहे हैं, डायरेक्शन इसकी यूँ बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर आ रहा है ना यहाँ पे क्यू का, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये डिसाइड कर लेगा कि क्या चीज़ अंदर जा रही है, क्या चीज़ बाहर जा रही है। अभी जो आपने फिजिकली एरोज बनाए हैं आपने उसी को लेकर अपनी एनर्जी बैलेंस लगाना है। जैसे कि आपने ये एरोज लगाए हैं, इस पर पता चल रहा है कि ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने QX माइनस एल को इन की जगह रख दिया और प्लस एल को आउट की जगह रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाली, 2QL मैंने आपको समझा दिया, यहाँ Q की वैल्यू ऊपर गिवन थी हमें, लेंथ आपने डाल दी 0.020 और Q आपने यहाँ पे ऊपर निकाल लिया था। जब ये रखोगे तो आपके पास प्लस माइनस करके दोनों चीज़ सेम आई, 0 आ गई। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इक्वलिटी सेटिस्फाइड है आपकी, ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो इक्वल है। पार्ट डी में लोगों ने पूछा व्हाट आर द कन्वेक्शन कोफिशिएंट फॉर द सराउंडिंग फेसेस। आपने कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकालना है अब यहाँ पे, सही है, एट x इज इक्वल टू माइनस एल और x इज इक्वल टू प्लस एल। तो ऑफकोर्स एक कन्वेक्शन कोफिशिएंट के लिए आप कन्वेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्योंकि एक वॉल है ना, जब भी, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि वॉल के अंदर के कंडक्शन होती है और वॉल के बाहर एच कन्वेक्शन होती है। तो हमेशा क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन हमेशा क्या होते हैं, एक कंडक्शन वाली सरफेस से जब एक वाटर या एयर वाली स्ट्रीम में चीज़ आएगी आपकी, तो वो, या कन्वेक्शन वाली स्ट्रीम में चीज़ आएगी तो वही कन्वेक्शन होती है। इसका मतलब कि जो हीट यहाँ से निकल रही है वो डायरेक्ट हीट यहाँ पर जा रही है। तो इसका मतलब बोल दूँ कि कंडक्शन की हीट हमेशा बराबर होगी कन्वेक्शन की हीट की। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं पता कौन सा केस है कि बराबर नहीं होगी, लेकिन जब अभी तक जो मैंने किया सब बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्यू ऑफ कंडक्शन बराबर होता है क्यू ऑफ कन्वेक्शन की। अब क्यू ऑफ कंडक्शन जो है वो आपने यहाँ पर निकाल ली है, ऊपर हमने निकाली थी, देखो ये जो हमने क्यू निकाली थी, के वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमने फ्लक्स ऑफ कंडक्शन निकाला था, क्यू ऑफ कंडक्शन निकाला था। तो नेगेटिव एल के लिए हमने कंडक्शन निकाला था कितना, ये आ रहा था, सही है। पॉजिटिव एल के लिए हमने कंडक्शन क्यू निकाला था, इतना आ रहा था। तो ये बराबर होना चाहिए क्यू ऑफ कन्वेक्शन एच लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर माइनस एल, और ये बराबर होना चाहिए फ्लक्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ प्लस एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला देखोगे, कन्वेक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू टी इन्फिनिटी माइनस टी एस, या टी एस माइनस इन्फिनिटी, आई गेस टी इन्फिनिटी माइनस टी एस होता है, यही होता है गैस, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी माइनस टी एस होता है मेरे ख्याल से, यहाँ माइनस का चीज़, खैर देख लेना फार्मूला क्या होता है। तो हमारा फार्मूला होता है एच वन टी इन्फिनिटी माइनस टी एस, ये टी एस माइनस टी इन्फिनिटी होता है। तो सरफेस हमने दोनों का सरफेस 20 होगा ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये टी एस है, ये टी एस है, ये सरफेस है, मतलब टी एस। अब सरफेस कौन सी है, ये माइनस एल वाली सरफेस है, प्लस एल वाली सरफेस है, दोनों का जो लेंथ है, ये प्लस एल वाली सरफेस, दोनों की लेंथ 20 है, एक ही बात है। ओह सॉरी, हाँ सॉरी यार, ये हमें टेम्परेचर देखने, एक मिनट रुकना, दिस इज़ टेम्परेचर, दिस इज़ नॉट द लेंथ। हमने एच निकालना है और ये बराबर है फॉर्मूला, अभी इसको छोड़ दो, ये बराबर है क्यू ऑफ कंडक्शन, मैंने बताया था ना, और क्यू ऑफ कंडक्शन ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं माइनस एल के लिए, प्लस एल के लिए। तो माइनस एल के लिए मेरा आंसर आ रहा था ऊपर 2950, प्लस एल के लिए आ रहा था। तो मेरा ये वाली इक्वेशन बराबर होनी चाहिए
2950 के लिए, और मेरी ये वाली इक्वेशन बराबर होनी चाहिए 5050 के, और फिर मैं ये सारी चीज़ें पुट करके h की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी यही हुआ है। ये क्या हो गया, तो हमने फार्मूला डाला। ठीक है, हमारे पास t इन्फिनिटी था। यार मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा यार। हमारे पास t इन्फिनिटी 20 गिवन था सवाल में, और यहाँ पर t सरफेस, इसको देखते हैं अभी 1 मिनट, सरफेस कहाँ से है। तो t सरफेस आपने डाला, और ये बराबर किसका था, ये अभी मैंने बताया था इसके, क्योंकि अभी कंडक्शन वाले के बराबर है कन्वेक्शन वाला, इसके बराबर रखा। ये सारा वहाँ जाके डिवाइड होगा, h की वैल्यू आ गई, और ये भी h की वैल्यू आ गई। सही है, तो आपके पास प्लस एल माइनस एल पे h की वैल्यूज़ आ गई। ये मैं देखता हूँ 78 और 69 सवाल में दिया हुआ है कि आपको सरफेस पे टेम्परेचर्स, ओ यहाँ से आया होगा। देखो ये टी एस गिवन है ना यार आपको, तो यहाँ पर पहले आप x की जगह पर -20 मतलब -L डालोगे, एक बार x की जगह पर यहाँ पर +20 मतलब +L डालोगे, तो आपके पास टेम्परेचर्स आ जाएंगे सरफेस के। ओके हो गया, तो ये यहाँ से आ गया आपके पास। पार्ट ई में आ जाओ। पार्ट ई में ये लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन बताओ हीट फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक एक्सप्रेशन निकालो, और कह रहे हैं क्या हीट फ्लक्स ज़ीरो होगा किसी लोकेशन पे, एक्सप्लेन एनी सिग्निफिकेंट फीचर्स। यार ये तो बड़ा सवाल है, मुझे नींद आ रही है। सबसे पहले इक्वेशन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हीट फ्लक्स की आप के वाला यूज़ करोगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो डेरिवेशन हो रही है वो एक्सप्रेशन कैसे पता चली कि उसमें x इंक्लूड होना चाहिए ना था, और x कहाँ पर आ रहा है हमारा, सिर्फ कंडक्शन वाले फॉर्मूले में आता है, कन्वेक्शन वाले में तो नहीं आ रहा। दो ही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, कन्वेक्शन वाले में तो नहीं आ रहा है, कन्वेक्शन में आ रहा है, कंडक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर अपने फ्लक्स ले लिया, -k dt/dx, इसको डेरिवेट कर दिया एक बार, ये बन गया आपके पास, और यहाँ पर बस k की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, 2c की वैल्यू डाली, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब एक चीज़ आपने क्या देखनी है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, पार्टी सॉल्व हो गया, उसका थोड़ा अलग सा। अगले वीक क्या पूछा इन लोगों ने कि एक्सप्लेन एनी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इज द हीट फ्लक्स जीरो एट एनी पॉइंट। यार हीट फ्लक्स सिर्फ ज़ीरो तब होगा जहाँ पर मैक्सिमम आपका वो होगा। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, मैक्सिमम टेम्परेचर विल अकर एट अ लोकेशन वेयर फ्लक्स आपका ज़ीरो हो जाए। जहाँ पर फ्लक्स आपका जाके ज़ीरो हो जाए, इसको याद रखना। जैसे हम ACLA वगैरह में पढ़ते थे ना, डिफरेंशियल में, OD में, जहाँ पर आपका स्लोप ज़ीरो हो जाए, वहाँ पर आपका कुछ मैक्स होता था, मोमेंटम मैक्स होता था, इस तरह कुछ था। जहाँ पे शेयर फोर्स ज़ीरो हो जाए, मोमेंटम मैक्स होता है, इस तरह कुछ था। तो इसी तरह यहाँ पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पर आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका x की वो वैल्यू जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए, T मैक्स मिले आपको, वो ज़ाहिर है x मैक्स कहलाएगा, और इस पॉइंट पर Q आपका ज़ीरो हो जाएगा फ्लक्स। ओके, तो आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पर फ्लक्स को ज़ीरो रखो, ये वाला सामान वहाँ लेके जाओ, और x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लो, तो ये आपके पास मिल जाएगा -5.2 मिलीमीटर। ओके हो गया। अगले वाले में आ जाओ। पार्ट एफ में लोग कह रहे हैं इफ द सोर्स ऑफ द हीट जनरेशन सडनली डीएक्टिवेटेड, मतलब इंटरनल एनर्जी को जीरो कर दिया आपने, व्हाट इज द रेट, गौर से देखना, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अब ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। सबसे पहले एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी हम कह सकते हैं क्यू को, रो CP को हम एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि CP क्या होता है, एनर्जी, CP होती है एनर्जी, और डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड होती है CP, या फिर एनर्जी यूज टू रेज 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और डेंसिटी आपकी क्या है, डेंसिटी इज द, लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है, और आपका जो ये वाली पूरी वैल्यू है ना, ये बराबर होती है एनर्जी स्टोर्ड के, एनर्जी स्टोर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। सबसे पहले देखो CP/T क्या है, CP डेल्टा T, ये तो आपकी हो गई एनर्जी CP डेल्टा T, और डेंसिटी आपके साथ आ गई। यार डेंसिटी भी क्या होती थी, कुछ होती थी, लेकिन ये dt आ गया तो रेट बन गया। सही है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सवाल में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी तो हो गई, एनर्जी स्टोर्ड, बस यहाँ पे डेंसिटी भी कोई पार्ट प्ले करती है, रुको मैं देखता हूँ। डेंसिटी वैसे तो पर मीटर क्यूब है, तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो वैसे इन लोगों सवाल में परमिटिव क्यूब नहीं है, बट आप लोग इसको रट्टा मारे ना, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि फॉर्मूला क्या सीन है। तो ये पूरी टर्म हमारी इक्वल होती है एनर्जी स्टोर्ड, ओके, एंड वी हैव यूज्ड, ओके। तो यहाँ पे इसको हमने एनर्जी स्टोर्ड बना दिया और लेफ्ट साइड को हमने ऐसे रखा, सही है, के। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा के, और इसकी वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। अब आपके पास ये अच्छा, वरना सवाल में यहाँ पर एक और चीज़ आती है, प्लस क्यू जनरेशन भी आती है आपके पास, जो कि अभी यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि ये हमारे पास 0 है। पार्ट जी पर आ जाओ, कह रहे हैं व्हाट टेम्परेचर विद द वॉल इवेंचुअली रीच विद क्यू इज इक्वल टू 0। अब टेम्परेचर क्या है, एक चीज़, तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, ओके ओके, दिस थिंग इज़ क्वाइट हार्ड। कह रहे हैं हीट जनरेशन नहीं हो रही, तो आपका जो वॉल है वो जाहिर है जो सरफेस है वो बराबर हो जाएगी टी इन्फिनिटी के, क्योंकि अंदर से तो कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, सिर्फ जो वॉल है वो बराबर हो जाएगी किसके, टी इन्फिनिटी के टेम्परेचर पे। इसको छोड़ो, रुको। टू डिटरमाइन द एनर्जी दैट मस्ट बी, ये पूरा सवाल पढ़ना है पहले। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड बाय द फ्लूइड, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल टू रीच दिस स्टेट, द डेंसिटी। अच्छा, ये तो बस डेंसिटी और स्पेसिफिक वो दिया हुआ है, तो आपने एनर्जी निकालनी है ई आउट, ओके, ई आउट निकालना है आपने सीधी सीधी। तो अगर यहाँ पे एनर्जी बैलेंस देखें सबसे पहले, तो जाहिर है ई इन, सही है, माइनस ई आउट, एक चीज़, प्लस ई जनरेशन जो इंटरनल हीट जनरेशन होती है, और अरे यार ये क्या हो गया इसको, ये बराबर होनी चाहिए ई, एक मिनट ये अटकेगा फिर से मुझे लग रहा है, वेट गाइस, वेट 10-20 सेकंड आगे कर दो। ई स्टोरेज के बराबर होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, जाहिर है ई इन माइनस ई आउट करोगे, सबसे बेसिक 10 अगर इन हो रही है 5 आउट हो रही है, तो 5 कहाँ गई, 5 स्टोर हो गई आपकी उसमें, तो ई इन माइनस ई आउट बराबर होती है स्टोरेज के। अब इन हमारा क्या क्या हो रहा है, इन हमारा जाहिर है एक तो हीट इन हो रही है और एक हीट जनरेशन होती है, यहाँ पर हीट जनरेशन नहीं हो रही। इन लोगों ने सवाल में क्या बोला है, अगर हीट जनरेशन 0 है तो ये तो आपका 0 हो गया, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू ई स्टोरेज, ये रह गया, ओके। अच्छा, ई इन व्हाट द इन, ये मैंने पहले इस जनरेशन को क्यों 0 कर दिया, मुझे नींद आ रही है, खुद देख लेना ई इन यहाँ पर क्यों 0 है, वो तो सवाल में दिया हुआ, अगर इंटरनल 0 है तो इंटरनल तो मैंने 0 कर दिया था, एक और ई एन होता है, वो क्यों 0 है यहाँ पर, आई डोंट नो। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे देख रहा हूँ कि ई आउट इज इक्वल टू ई स्टोरेज हो गया, और वी कैन से डेल्टा ई स्टोरेज, ओके। तो यहाँ पर आपका एनर्जी आउट अब किसके बराबर है भाई, सबसे पहले देखो क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है, एम सी पी डेल्टा टी के, सही है। अब अगर इसको मैं उसकी फॉर्म में लिखता हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी इज इक्वल टू, और मतलब क्यू को मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, और अगर मैं मास को लिखूँ डेंसिटी की फॉर्म में, तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सी पी डेल्टा टी के बराबर हो गया, ठीक है। और मेरा जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो बराबर होता है लेंथ इंटू एरिया, तो अगर मैं एक डिफरेंशियल वो लेता हूँ तो ये मेरी लेंथ आ गई मल्टीप्लाई में मेरा एरिया सी पी डेल्टा टी। डिफरेंशियल इसलिए लिया क्योंकि यार मैं थोड़े से पार्ट को लेकर इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि मुझे पूरी सरफेस के लिए चाहिए, सही है, माइनस एल से प्लस एल के लिए, इसलिए मैंने थोड़े पार्ट को लेकर उसको इंटीग्रेट करूँगा, मुझे पूरे का पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सवाल में गौर करो क्या मांगा हुआ इन लोगों ने, यार ये क्या हो रहा है यार, इन लोगों ने मांगा एनर्जी पर यूनिट एरिया, गौर से सुनना भाई, तो यहाँ से एरिया चला गया एनर्जी के नीचे, यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों ने डबल डैश डाला हुआ है। डबल डैश तब डालते हैं जब पर यूनिट एरिया होता है कोई भी चीज़। ओ भाई इसको भी नींद आ गई यार, मुझे भी नींद आ रही है, एरर आ गया, 10 सेकंड आगे कर दो भले, पेन अच्छा लेता हूँ यार, नींद ना आए ताकि, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया आ गया, तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बना है, रो सी पी
डी एक्स रो सी पी डी एक्स, ये आ गया डेल्टा टी, यहाँ पर डेंसिटी भी आएगी रो सी पी डेल्टा टी डी एक्स, हर चीज़ आ गई। इंटीग्रेशन ले ली, माइनस एल से प्लस एल तक जाना है। डेल्टा टी की बजाय आपने क्या डाल दिया, टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, बड़ा माइनस छोटा, ओके। तो टी आई को आपने, आपकी जो पूरी इक्वेशन थी वो आपने पूरी इक्वेशन डाल दी अपनी टेम्परेचर की, क्योंकि टी सरफेस होता है ना, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी सरफेस माइनस टी इन्फिनिटी होता है ना। तो बस सरफेस आपकी क्या है आपको नहीं पता, सरफेस की आपको इक्वेशन गिवन है, आपने पूरी इक्वेशन यहाँ पर डाल दी, सही है। फिर इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ए एक्स बनेगा, बी एक्स स्क्वायर बनेगा, सी एक्स क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। यहाँ पर अपनी लिमिट्स डालोगे माइनस एल प्लस एल की, और लिमिट्स डालने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एंड पे, ठीक है। यहाँ पर अब आपने वैल्यूज़ डालनी है रो सी पी हर चीज़ की, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ई आउट की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे सवाल ख़त्म होता है, बहुत बड़ा सवाल था ये, तो इन लोगों ने क्या लंबी की हुई है, ये नहीं पढ़ा मैं अभी, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये सवाल ख़त्म हो गया गाइस, काफ़ी लंबा था और मज़ा आया, और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। एक दो चीज़ें मैंने पे ली हैं, उसको वो कर लेना, देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पे जो रिलेशन है ना, इसको 2-3 बार देखोगे शायद समझ आ जाए, मैं बाद में देखूँगा इसको।